आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं संस्कृत कक्षा 6 का पाठ 6 समुद्र तट का अर्थ बताने जा रही हूँ, जो अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो शायद आपको बहुत काम आए। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पाठ का नाम है समुद्र तटा। टाइटल क्या है? समुद्र तटा। समुद्र तटा। समुद्र तटा का मतलब होता है, तटा का मतलब के समुद्र, समुद्र तटा का मतलब किनारा। तो ये क्या है? समुद्र का किनारा। तो आइए देखते हैं समुद्र तटा क्या है। ऐसा समुद्र तटा, ऐसा मतलब यह समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मतलब यहाँ, जना मतलब लोग, पर्यटनाय यानी घूमने फिरने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। केचन तरंग क्रीडन्ति। कुछ लोग, केचन यानी कुछ, तरंग यानी लहरें, क्रीडन्ति यानी खेलना, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग नौका भी यानी नाव से जल बोटिंग करते हैं, जल में विहार करते, घूमते हैं। तेसु केचन कंदकेनु क्रीडन्ति। कंदकेनु मतलब गेंद, तेसु यानी कुछ लोग, कुछ लोग बॉल से यानी गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका चा बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालक और बालिका रेत से, बालू से, जिसको रेत को बालू बोलते हैं, उससे क्या करते हैं? रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्रहम प्रभायन्ति। मध्य मतलब धीरे धीरे, बीच बीच में। तरंगे क्या? लहरें। बालुका ग्रहम प्रवाहयति मतलब बालक, जो रेत का घर है बालू का, उसको क्या करते हैं? बहा ले जाते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसे क्रीड़ा क्या है? ऐसा खेल चलता रहता है। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान बोलते हैं। समुद्र तट जो समुद्र का किनारा है, ऐसे केवल घूमने फिरने का नहीं है, मतलब पर्यटन स्थान बस नहीं है, बल्कि अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविका चलन्ति। बल्कि यहाँ के मछली पालक हैं, वो अपनी जीविका इससे चलाते हैं, मतलब समुद्र से वो मछली निकाल के उसको बेचते हैं, और इसी तरह उनका ये व्यापार है, उनकी ये रोटी है, ये उनके जीविका का साधन है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतस् मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्ध सन्ति। इसमें से गोवा और ये कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटा विदेशी पर्यटक समाधिकम रोचते। गोवा तट में क्या करते हैं? विदेशी, जो हमारे इंडियंस उतने नहीं जाते जितने फॉरेनर्स जाते हैं, उनको गोवा बहुत अच्छा लगता है। तो गोवा तट में जो विदेशी क्या करते हैं? बहुत अच्छा लगता है उनको। यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ ज़्यादा होते हैं। विशाखापट्टनम तटा वैदेशिक व्यापारम प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम है, वहाँ विदेशियों का व्यापार रहता है, उन बिजनेस चलाते हैं। कोची तट्टा नारिकेल फलभ्यम ज्ञाते। कोची तट जो है नारियल के फल के नाम से जाना जाता है। नारियल का फल यहाँ बहुत होता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना सुहरा भिहंती। मुंबई नगर का जो जुहू तट है ना, जुहू किनारा, वहाँ लोग खुद ही आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फेमस है। चेन्नई नगर से मेरिना तटा देशस्य सागर तटे सुदीर्घतम। चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है, वह देश के सागर का सबसे बड़ा सागर तट है। वह देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। कौन सा? चेन्नई नगर का मेरिना तट हमारे देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा वो है, सागर तट है। भारतस्य त्रिशसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। मतलब भारत क्या है? भारतस्य त्रिशसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत का जो क्या है? भारत की तीनों दिशाओं में क्या है? त्रिशसु मतलब तीन, दिशासु मतलब दिशा। तो भारत 3 दिशा में क्या है? समुद्र तट है। अस्माद एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इस कारण से भारत देश को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशाया बंगोपसागर, दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, पश्चिम दिशाया अरब सागर। पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में है अरब सागर। एतासायां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट में।
अत्र पूर्णिमया चंद्रोदय सूर्यास्तम चा युगपदे दृष्टि शक्यते। यहाँ जो है, यहाँ क्या बोलते, पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा के दिन यहाँ पे चंद्रोदय सॉरी, चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखा जा सकता है। जो यहाँ का नज़ारा होता है पूर्णिमा के दिन, ये समुद्र तट के किनारे का जब वो होता है ना सनराइज, तो वहाँ पे ऐसा लगता है मानो सामने सूर्य भी है और पीछे चंद्रमा भी है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब चंद्रमा खिले हुए दिखने लगते हैं और सूर्य भी एकदम ऑरेंज कलर की बॉल जैसे दिखता है। तो ये है समुद्र तट का विस्तार, मतलब वहाँ मुंबई का जो समुद्र तट है वहाँ कैसा है, ये इसका विस्तार है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। जो ये प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है, एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। तो देखिए प्रश्न है, जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, तो जना किसमें वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जल विहार करते हैं, मतलब बोटिंग किसमें करते हैं लोग वहाँ पे समुद्र में। तो जना नौका, जना नौका भी, क्या लिखेंगे, जना नौका भी, ये स्पेलिंग लिख लीजिए, नौका भी, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। तो भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कौन सा है, चेन्नई नगरस्थ मेरिना तट, चेन्नई नगरस्थ मेरिना तट समुद्र तट। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट चेन्नई नगरस्थ मेरिना तट। जनाः कुत्र स्वरा विहरन्ति। तो मुंबई नगरस्य जुहू तट जनाः स्वरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जो जुहू का तट है वहाँ लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। बालका बालिका भी किम रचयन्ति। तो बालक और बालिका क्या बना रहे हैं, तो बालका बालिका भी बालुका गृहम रचयन्ति, क्या कर रहे हैं, बालुका गृहम रचयन्ति। कोचि तट्टः केभ्यः ज्ञायते। तो कोचि तट्टः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते। कोचि तट किसके लिए जाना जाता है, नारियल केभ्यः के लिए, तो नारियल केभ्यः जानते। फिर है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम क्या होता है, संगम भवति। पहला है संगम भवति। भारत देशः इति कथ्यते, क्या कहा जाता है, प्रायः द्वीप। जनः समुद्र तटः आगच्छति, पर्यटन के लिए आते हैं। बालेभ्य रोचते, क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा करते हैं। फिर भारत से पूर्व दिशायाम क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, ठीक है। अब यथा योग्यम योजयत, मिलान करना है। तो समुद्र तट में क्या है, पर्यटन करने आते हैं। क्रीडनम में क्या है, खेलते हैं। दुग्धम क्या है, पोषणम है। दीपक क्या है, प्रकाशम है। और विद्या क्या है, ज्ञान है। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यति। देखिए तृतीया विभक्ति है इसमें। देखिए मैं आपको टिक बता रही हूँ दोस्तों, हमें इतना टाइम नहीं है कि हमने अभी तक रूप अगर याद नहीं किया, तो मैं आपको कुछ ट्रिक देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बस आप ये ट्रिक देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल में किया गया है, व्योम मित्रेण सह गच्छति। मित्र का क्या हो गया, मित्रेण। तो हमें तृतीया विभक्ति होती है, तो बालिका का क्या हो जाएगा, बालिकेन। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, डिटेल में आपको मैं बता सकती हूँ। कमल का क्या हो जाएगा, कमलेन। कंदुक का क्या हो जाएगा, कंदुक केन। और अश्व का अश्वेन। और मृग का मृगेन। तो ये हो जाएंगे, ये इसके थर्ड फॉर्म है, तृतीया विभक्ति है। तो आपको मैंने बस ट्रिक दिया है, अगर आपको नहीं आ रहा तो मित्र का जिस प्रकार मित्रेण है उसी प्रकार बालिका का बालिकेन, कमल का कमलेन, कंदुक का कंदुकेन और अश्व का अश्वेन, अमृग का मृगेन।
देखिए इस पार्ट का ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं आपको हिंट में बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आप कमेंट्स करना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट दूंगी जिससे आप समझने की कोशिश करनी है। चलिए इसको करते हैं। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गता शब्द उचित वाक्यानि रचत। ये दिया गया है, लेकिन यहाँ जो जो सेंटेंस वो होंगे, एडजस्ट होंगे, जो सुटेबल होंगे वही करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कर दिया है इन्होंने, फर्स्ट डन है। तो पहला है रहीमः मित्र सह क्रीडति। सब्जेक्ट देखते जाना। रहीमः मित्र का मित्रेण कर दिया, सह क्रीडति। अब हम इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपको हिंट दिया था वैसे ही इसमें हिंट दे रही हूँ, तो आप करते जाना। रहीमा द्विचक्रिका आपणम गच्छति। द्विचक्रिका मतलब साइकिल होता है, तो रहीमा द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो इसका क्या हो जाएगा? द्विचक्रिका, इसका कर देते हम द्विचक्रिकया। ठीक है। तीसरा है रहीमा कलम पत्रम लिखती। रहीम क्या है? कलम से, क्या पेन से पत्र लिख रहा है, तो कलम का कलमेन, कलमेन। ये मैं बस इतना बता रही हूँ, डिटेल में आपको बता दूंगी। अब एग्जाम के लिए आप जल्दी से ट्रिक में कर लीजिए। चौथा है रहीमा हस्त कंदुकम छिपति। तो हस्त का क्या कर लेंगे हम लोग? हस्तेन। क्या कर लेंगे? हस्तेन। फिर है रहीमा नौका जल विहारम करोति। नौका का क्या कर लेंगे हम लोग? नौकया। क्या हो जाएगा? नौकया। रूल्स है इसमें, रूल्स में बता दूंगी, आप बस मुझे कमेंट्स कर देना। रहीमा चषक जलम पिबती। तो चषक का क्या कर देंगे हम? यहाँ पे सेट हो जाएगा चषक का चस्केन। फिर रहीमा तूलिका चित्रम रचयति। तूलिका का हम यहाँ कौन सा फॉर्म सुटेबल रहेगा? तुलकिया। ये सब का रूल है, आप जब तक रूल नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर लास्ट है रहीमा वायुयान हम आगच्छत। तो वायुयान का हम कर देंगे वायुयानेन। वायुयानेन हो जाएगा। ठीक है। मित्र का मित्रेण हो गया, द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया हो गया, कलम का कलमेन हो गया, हस्त का हस्तेन हो गया, नौका का नौक्या हो गया, चषक का चस्केन हो गया, तुलिका का तुलकिया हो गया, वायुयान का वायुयेन हो गया। तो इस प्रकार से ये शब्द आप कर लेना, बाकी यही रहेंगे। मेन वर्ब चेंज हुआ है। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको जो भी डाउट्स हो तो प्लीज़ क्लियर कर लेना। तब तक के लिए